श्री गणेश गौरी शंकर आरवी एकेडमी में आपका स्वागत है। एकेडमी का टारगेट सर्वश्रेष्ठ एवं निःशुल्क शिक्षा जो नीट यूजी, आईआईटी जेईई, ओलंपियाड, एनटीएससी के भी पीवाई की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो बोर्ड वाले हैं उनके लिए बेनिफिशियल होगा। आइए साहब, आज हम बायोलॉजी की बात करेंगे। बायोलॉजी क्लास 12 एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 इवोल्यूशन। आज उनको शुरू करते हैं और उनके बारे में बात करते हैं। तो सुनिएगा साहब, इवोल्यूशन क्या होते हैं, इन्हें क्यों पढ़ते हैं, इनके बारे में डिटेल बात करते हैं। तो सुनिए, ये अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ या फिर हमारे यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, हमारे अर्थ पे बायोडाइवर्सिटी बोले तो फ्लोरा फौना कैसे आए, इन सब के बारे में मुझे जानकारी चाहिए। इनके फॉर्मेशन की, इनके लाइफ की, अर्थ पे ये कैसे बने, इनके बारे में जो भी जानकारी चाहिए वो मुझे इवोल्यूशन से ही मिलेगा। हम एनसीईआरटी पे भी बात करेंगे कि एनसीईआरटी इस पे क्या लिखते हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरा सुनिए। इवोल्यूशन क्या है? सिंपल भाषा में बोलें तो इवोल्यूशन ऑर्डरली चेंज है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर। इवोल्यूशन क्या है? ऑर्डरली चेंज है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अनुसार हम क्यों बोल रहे हैं यह भी सुनिएगा। कोई भी ऑर्गेनिज्म मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म ए है साहब, और ये जो अभी हमारा इन्वायरमेंट है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, उसके लिए अगर ये पूरी तरह एडेप्ट है तब तो ये ऑर्गेनिज्म हमारा सरवाइव करेंगे। अगर ये उसके लिए पूरी तरह एडेप्ट नहीं है तो ये एलिमिनेट हो जाएंगे। इन्वायरमेंट में जैसा कंडीशन है, अगर इसके अंदर भी वैसा ही एडेप्टेशन है तो साहब ये सरवाइव करेंगे, अदरवाइज ये एलिमिनेट हो जाएंगे। और ऐसा ही चलता आया है। जिस समय हमारी अर्थ बनी उस समय के ऑर्गेनिज्म अलग थे, अभी के ऑर्गेनिज्म अलग हैं। इस बीच में कई आए और कई चले गए। सुनिएगा साहब, फिर से बोल रहे हैं, मैंने क्या बोला कि इन्वायरमेंट जो है हमारा जो एटमॉस्फेयर है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अगर ऑर्गेनिज्म के पास वो सारे एडेप्टेशंस हैं जो इन्वायरमेंट के सरवाइव के लिए उसे ज़रूरत है, तो वो सरवाइव करेंगे, अदरवाइज वो एलिमिनेट कर जाएंगे। इसलिए हम इवोल्यूशन को बोल रहे हैं ऑर्डरली चेंज फ्रॉम वन कंडीशन टू अनदर कंडीशन अकॉर्डिंग टू द एटमॉस्फेयर। फिर सुनिएगा क्या बोले, ऑर्डरली चेंज फ्रॉम वन कंडीशन टू अनदर कंडीशन अकॉर्डिंग टू द एटमॉस्फेयर। ये मैं इवोल्यूशन बोल रहा हूं। अगर देसी में सुनना चाहते हैं इवोल्यूशन क्या है तो वह भी सुनिए। इवोल्यूशन का मतलब होता है साहब अनफोल्डिंग। इवोल्यूशन का मतलब होता है देसी में अनफोल्डिंग। अनफोल्डिंग मतलब किसी भी चीज को खोलना, फैलाना। हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे अर्थ पे जो भी लाइफ का फॉर्मेशन हुआ या हमारे ही अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, हमारे जो यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ, ये किस प्रकार से हुए हैं, इसके बारे में मुझे जानकारी चाहिए। जो ये मिस्ट्री है, जो ये रहस्य है, इसके बारे में मुझे टोटल जानकारी चाहिए। हम इसे अनफोल्ड कर रहे हैं, हम इसे खोल रहे हैं, यही है इवोल्यूशन। वही हम उसको अगर डेफिनेशन के फॉर्म में बोल रहे हैं तो वो बोल रहे हैं ऑर्डरली चेंज फ्रॉम वन कंडीशन टू अनदर कंडीशन अकॉर्डिंग टू द एटमॉस्फेयर। जिस समय अर्थ बनी थी उस समय के इन्वायरमेंट के हिसाब कुछ ही ऑर्गेनिज्म थे। इन्वायरमेंट धीरे धीरे चेंज होते गए, ऑर्गेनिज्म चेंज होते गए, प्लांट की स्पीसीज चेंज होते गई, एनिमल की स्पीसीज चेंज होती गई। अभी जो हमारे कंडीशंस हैं, अभी के कंडीशंस के अनुसार जो भी ऑर्गेनिज्म है उनके सर्वाइव
अभी के एटमॉस्फेयर के सर्वाइव के अनुसार उसमें एडेप्टेशन है, इसलिए वो सर्वाइव कर रहे हैं। अगर एटमॉस्फेयर में चेंज हुआ, अगर एटमॉस्फेयर में चेंज हुआ, अगर ऑर्गेनिज्म में भी चेंज हुआ तो वो सर्वाइव करेंगे। अगर एटमॉस्फेयर में चेंज हुआ पर ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंज नहीं हुआ तो वो सर्वाइव नहीं करेंगे, वो एलिमिनेट हो जाएंगे, डिसअपीयर हो जाएंगे। तो ये तो भाई साहब हमारी बात हुई कि मैं बोल रहा हूं ऑर्डरली चेंज फ्रॉम वन कंडीशन टू अनदर कंडीशन अकॉर्डिंग टू द एटमॉस्फेयर। आइए साहब एनसीईआरटी बायो 12 पत्ता नंबर 126 निकालिएगा। एनसीईआरटी बायो 12 चैप्टर नंबर 7 इवोल्यूशन पत्ता नंबर 126 निकालिएगा। एनसीईआरटी ने इवोल्यूशन पे क्या बोला है? सुनिएगा साहब, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या होते हैं? बायोलॉजी के वो ब्रांच जिसमें हम लाइफ के फॉर्म की बात, लाइफ के हिस्ट्री की बात अर्थ पे करते हो। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम लाइफ के हिस्ट्री की बात अर्थ पे करते हो, लाइफ के फॉर्मेशन की बात करते हो कि कैसे लाइफ चेंज हुए वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो एनसीईआरटी ने डेफिनेशन में लिखा है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फ्रॉम ऑन अर्थ। फिर सुनिएगा एनसीईआरटी ने क्या बोला है, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फ्रॉम ऑन द अर्थ। हम भी तो आपको यही बोल रहे हैं, ऑर्डरली चेंज फ्रॉम वन कंडीशन टू अनदर कंडीशन अकॉर्डिंग टू द एटमॉस्फेयर। मतलब वही हुआ कि एनसीईआरटी ने बोला है कि हम लाइफ की हिस्ट्री की बात करेंगे इस अर्थ पे कि ये लाइफ में चेंजेस कैसे हुए साहब, ये लाइफ की फॉर्मेशन कैसे हुए, पहले कौन थे, फिर कौन आए, फिर कौन आए, अब कौन है। मतलब दोनों का एक ही है कि हम लाइफ के हिस्ट्री के बारे में, लाइफ के इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं कि लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ, किस किस कंडीशन से वो गुजरा। इसलिए एनसीईआरटी ने लिखा है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ। या फिर ऑर्डरली चेंज फ्रॉम वन कंडीशन टू अनदर कंडीशन अकॉर्डिंग टू द एटमॉस्फेयर। दूसरा साहब सुनिएगा, एक टर्म आता है फ्लोरा, एक टर्म आता है फौना। फ्लोरा क्या होता है साहब वो सुनिए। फ्लोरा होता है एक पर्टिकुलर एरिया में जितने भी प्लांट स्पीसीज हैं उसे हम फ्लोरा कहते हैं। एक पर्टिकुलर एरिया में जितने भी प्लांट स्पीसीज हैं उसे हम फ्लोरा कहते हैं, और एक पर्टिकुलर एरिया में जितने भी एनिमल स्पीसीज हैं उसे हम फौना कहते हैं। एनसीईआरटी ने फिर से इवोल्यूशन पे जो कहा है वो सुनिए, उनका जो अगला डेफिनेशन है इवोल्यूशन पे वो क्या बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं चेंजेज इन फ्लोरा एंड फौना दैट हैव अकर्ड ओवर मिलियन ऑफ ईयर ऑन अर्थ। ये बोल रहे हैं जो भी चेंज हुए हैं, चाहे वो फ्लोरा में हो चाहे वो फौना में हो, हमारे मिलियंस ऑफ ईयर में जो चेंज हुए हैं फ्लोरा और फौना में, वही इवोल्यूशन है। फ्लोरा प्लांट स्पीसीज एक पर्टिकुलर एरिया में जो मिलते हैं उसे फ्लोरा कहते हैं। एक फौना एक पर्टिकुलर एरिया में जितने भी एनिमल स्पीसीज हैं उसे हम फौना कहते हैं। तो सुनिएगा साहब, आपसे एक सवाल है, क्या जितने भी इवोल्यूशन होते हैं सभी में मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं? आपसे साहब मेरा सवाल है कि जितने भी इवोल्यूशन होते हैं क्या सभी में मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं? क्योंकि एनसीईआरटी साफ साफ लिख रही है मिलियंस ऑफ ईयर। सवाल मेरा फिर से सुनिएगा कि जितने भी प्लांट या एनिमल या फिर जो भी ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशन में क्या मिलियंस ऑफ ईयर्स ही लगते हैं? आपसे मेरा ये सवाल है, क्योंकि एनसीईआरटी ने ये लिखा है changes in flora and fauna that have occurred over million of year on earth। तो मैंने आपसे जो सवाल पूछा है वो सवाल है क्या जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सभी के इवोल्यूशन में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं? तो इसका आंसर है नहीं, सभी के इवोल्यूशन में मिलियंस ऑफ ईयर्स नहीं लगते हैं। सुनिएगा साहब, मैं बोल रहा हूं
रेट ऑफ इवोल्यूशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं लाइफ स्पैन के। रेट ऑफ इवोल्यूशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं लाइफ स्पैन के। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, जिनका लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा है, जिनका लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा है, उसमें रेट ऑफ इवोल्यूशन उतना कम होगा। जिसका लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा है उसमें रेट ऑफ इवोल्यूशन बहुत कम होगा, और जिसका लाइफ स्पैन बहुत कम है, जिसका लाइफ स्पैन बहुत कम है, उसका रेट ऑफ इवोल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा। फिर सुनिएगा साहब, मैंने क्या बोला है, रेट ऑफ इवोल्यूशन जो होते हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं लाइफ स्पैन के। रेट ऑफ इवोल्यूशन जो होते हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं लाइफ स्पैन के। यानी कि साहब जिसका लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा है, जिसका लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा है उसमें रेट ऑफ इवोल्यूशन बहुत कम होगा। जिसका लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा है उसमें रेट ऑफ इवोल्यूशन बहुत कम होगा। या फिर उसका उल्टा, जिसका लाइफ स्पैन साहब बहुत कम है, जिसका लाइफ स्पैन बहुत कम है उसमें रेट ऑफ इवोल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा। जैसे मैं एक बैक्टीरिया की बात कर लेता हूं साहब, बैक्टीरिया की लाइफ स्पैन बहुत कम है, बैक्टीरिया की लाइफ स्पैन बहुत कम है, तो रेट ऑफ इवोल्यूशन उसमें बहुत ज़्यादा होगा। अगर उसमें रेट ऑफ इवोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, यानी कि उसका इवोल्यूशन बहुत जल्दी हो रहा है, तो आप बताइए क्या उसके इवोल्यूशन में मिलियंस ऑफ ईयर लगेगा? बिल्कुल नहीं, उसके इवोल्यूशन में मिलियंस ऑफ ईयर्स नहीं लगेगा। इसलिए एनसीईआरटी भी गलत नहीं लिख रही है। एनसीईआरटी की लाइन आप ध्यान से पढ़ें और फिर से पढ़ें। एनसीईआरटी ने अपने लाइनों में यूज किया है टर्म फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा हम उसे बोलते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में जितने भी प्लांट स्पीसीज होते हैं उसे फ्लोरा बोलते हैं। एक पर्टिकुलर एरिया में जितने भी एनिमल स्पीसीज होते हैं उसे फौना कहते हैं। ये उन दोनों की बात कर रहे हैं जिनके लाइफ स्पैन साहब बहुत ज़्यादा है। जिसकी लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा होगी उसमें रेट ऑफ इवोल्यूशन बहुत कम होगा। इसलिए एनसीईआरटी की लाइन ध्यान से पढ़ें। एनसीईआरटी ने जो लिखा है वो फिर से सुनिए। चेंज इन फ्लोरा एंड फौना दैट हैव अकर्ड ओवर मिलियन ऑफ ईयर ऑन अर्थ। दूसरा साहब खास बात, इवोल्यूशन जो प्रोसेस है वो डायरेक्शनलेस प्रोसेस होते हैं। सपोज दैट अगर मान लीजिए कि ए से अगर मेरा बी बन रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि बी जो है वो ज़्यादा एडवांस ही होगा ए के कंपेयर में। हो भी सकता है बी ज़्यादा एडवांस हो भी सकता है, लेकिन ये हमेशा ज़रूरी नहीं है जो मेरा इवोल्यूशन से बी बना है वो ए से ज़्यादा एडवांस हो। इवोल्यूशन साहब डायरेक्शनलेस प्रोसेस है। ए से बी बना, बी से सपोज दैट मेरा सी बना, तो ये हो सकता है कि सी बी से ज़्यादा एडवांस हो, लेकिन ये हमेशा ज़रूरी नहीं है कि सी जो है वो हमेशा बी से एडवांस ही होगा। इसलिए हम इवोल्यूशन को डायरेक्शनलेस प्रोसेस बोल रहे हैं। फिर सुनिएगा साहब, हम इवोल्यूशन को डायरेक्शनलेस प्रोसेस क्यों बोले। सपोज दैट एक ऑर्गेनिज्म ए है, ए से बी बन रहा है, तो ये हो सकता है कि बी ज़्यादा एडवांस हो ए के कंपेयर में। बी में वो सारे कैरेक्टर हों, वो सारे एडेप्टेशंस हो जो उस इन्वायरमेंट में रहने के लिए ज़रूरी हो, ये हो सकता है। लेकिन ये हमेशा नहीं होगा कि बी जो है वो हमेशा ए से ज़्यादा ही एडवांस होगा, या फिर जो मेरा बी से सी बन रहा है वो सी बी से ज़्यादा एडवांस हो सकता है, लेकिन हमेशा हो इसका कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए हम इवोल्यूशन को डायरेक्शनलेस प्रोसेस बोलते हैं। सुनिएगा साहब, आपसे क्वेश्चन पूछना शुरू करेंगे उनसे पहले अब तक जो मैं आपको पढ़ाया हूं वो बता रहा हूं, एक बार फिर से सुनिएगा। इवोल्यूशन कुछ नहीं है, इवोल्यूशन अनफोल्डिंग है। हम इस पृथ्वी के बारे में, इस अर्थ के बारे में, इस बायोडाइवर्सिटी के बारे में, इस यूनिवर्स के बारे में जानना चाहते हैं, इसलिए इवोल्यूशन को पढ़ रहे हैं। हम इवोल्यूशन के बारे में क्या बोले, मेरा जो इवोल्यूशन का डेफिनेशन है वो है ऑर्डरली चेंज फ्रॉम वन कंडीशन टू अनदर कंडीशन अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर।
दूसरी खास बात, सभी के इवोल्यूशन में मिलियंस ऑफ ईयर लगे कोई जरूरी नहीं है। रेट ऑफ इवोल्यूशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लाइफ स्पैन के। जिसका लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा होगा रेट ऑफ इवोल्यूशन बहुत कम होगा। जिसका लाइफ स्पैन साहब बहुत कम होगा उसमें रेट ऑफ इवोल्यूशन बहुत ज्यादा होगा। इवोल्यूशन डायरेक्शनलेस प्रोसेस है। ए से जो बी बन रहा है या बी से जो सी बन रहा है वो ज्यादा एडवांस हो सकता है, लेकिन वो हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपसे साहब मेरा एक सवाल है, वो सवाल सुनिएगा। सवाल यह है कि हम इवोल्यूशन को प्रोसेस बोलें या रिजल्ट ऑफ प्रोसेस बोलें। फिर सुनिएगा, हम आपसे क्या पूछे हैं, इवोल्यूशन को हम प्रोसेस बोलें या रिजल्ट ऑफ प्रोसेस बोलें। सवाल मेरा फिर से सुनिएगा साहब, हम क्या पूछ रहे हैं आपसे, इवोल्यूशन इज ए प्रोसेस या द रिजल्ट ऑफ ए प्रोसेस। तो सुनिए साहब, हम दोनों बोल सकते हैं। इवोल्यूशन को एक प्रोसेस भी बोल सकते हैं और इवोल्यूशन को रिजल्ट ऑफ प्रोसेस भी बोल सकते हैं। तो सवाल यह उठता है कि हम इवोल्यूशन को प्रोसेस कब बोलेंगे और इवोल्यूशन को रिजल्ट ऑफ प्रोसेस कब बोलेंगे। सुनिएगा साहब, जब हम इस वर्ल्ड की स्टोरी की बात करें, जब हम बात करें कि ये यूनिवर्स कैसे बना है, जब हम बात करें कि हमारी अर्थ कैसे बनी है, तब हम बोलेंगे इवोल्यूशन इज ए प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है। दूसरा सवाल ये उठता है कि हम इसे रिजल्ट ऑफ प्रोसेस कब बोलें। इवोल्यूशन को हम रिजल्ट ऑफ प्रोसेस कब बोलें। तो सुनिएगा साहब, जब हम लाइफ की बात करेंगे अर्थ पे कि लाइफ का फॉर्मेशन कैसे हुआ, प्लांट का फॉर्मेशन कैसे हुआ, एनिमल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, जब हम स्टोरी ऑफ लाइफ की बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि रिजल्ट है ये एक पूरे प्रोसेस होने के बाद, ये एक पूरे फाइनल प्रोसेस होने के बाद ये लाइफ का फॉर्मेशन हुआ है। इसलिए हम जब स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ की बात करेंगे तो हम इसे रिजल्ट ऑफ ए प्रोसेस बोलेंगे। फिर सुनिएगा, आपसे मेरा सवाल क्या था, सवाल यह था कि इवोल्यूशन को हम प्रोसेस बोलें या रिजल्ट ऑफ प्रोसेस बोलें। तो सुनिएगा साहब, हम दोनों बोल सकते हैं। इवोल्यूशन को प्रोसेस तब बोलेंगे जब हम यूनिवर्स की बात करें, स्टोरी ऑफ हमारे अर्थ की स्टोरी की बात करें, इस वर्ल्ड की स्टोरी की बात करें, तो बोलेंगे कि इवोल्यूशन इज ए प्रोसेस है। रिजल्ट ऑफ ए प्रोसेस कब बोलेंगे, जब हम लाइफ की फॉर्मेशन की बात करेंगे, नेचुरल सिलेक्शन की बात करेंगे कि नेचुरल सिलेक्शन होने के बाद ये बना है, स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ की बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि रिजल्ट ऑफ ए प्रोसेस है। आज के लिए साहब इतना ही रखेंगे, आगे की बातें नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उनसे पहले अब तक मैंने आपको जितना भी पढ़ाया है संभालिएगा, रफ्तार में सुनिए। इवोल्यूशन क्या है साहब, कुछ भी नहीं है। इवोल्यूशन अनफोल्डिंग है, ऑर्डरली चेंज है फ्रॉम वन कंडीशन टू अनदर कंडीशन अकॉर्डिंग टू द एटमॉस्फेयर। पहले कौन आया, बाद में कौन आया, उसके बाद में कौन आया, एटमॉस्फेयर चेंज होते गए, ऑर्गेनिज्म चेंज होते गए, फ्लोरा फौना चेंज होते गए। एनसीईआरटी ने क्या बोला इवोल्यूशन के बारे में, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फ्रॉम फॉर्म ऑन अर्थ। दूसरा सवाल मेरा एनसीईआरटी पे यह था कि एनसीईआरटी ने एक टर्म यूज किया था मिलियंस ऑफ ईयर, तो ये बिल्कुल सही लिखा है। ये लिखे हैं फ्लोरा एंड फौना, पूरा लाइन है इनका, चेंजेज इन फ्लोरा एंड फौना दैट हैव अकर्ड ओवर मिलियन ऑफ ईयर ऑन अर्थ। क्या सभी में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, क्या सभी के एवोल्यूशन में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं? नहीं। जैसे हमारी बैक्टीरिया है उसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स नहीं लगते हैं। रिलेशन क्या है, रेट ऑफ इवोल्यूशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं लाइफ स्पैन के। दूसरा मैंने बोला इवोल्यूशन जो है वो डायरेक्शनलेस प्रोसेस है। ए से अगर जो बी बन रहा है कोई जरूरी नहीं है कि बी ए से ज्यादा ही एडवांस होगा। तीसरा सवाल आपसे साहब ये था कि इवोल्यूशन को हम प्रोसेस बोलें या रिजल्ट ऑफ प्रोसेस बोलें, तो हम दोनों बोल सकते हैं। इवोल्यूशन को प्रोसेस भी बोल सकते हैं, रिजल्ट ऑफ प्रोसेस भी बोल सकते हैं। अगर हम वर्ल्ड की स्टोरी की बात करेंगे तो प्रोसेस बोलेंगे, अगर हम रिजल्ट ऑफ प्रोसेस बोलेंगे तो स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ की बात करेंगे। तब तक के लिए साहब आप चैनल को जोरदार लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।